is this that obscures my plans with words without knowledge? Brace yourself like a man. I will question you, and you shall answer me. बहुत उर्सा पहले इवज की सरजमीन में अय्यूब नाम का एक आदमी रहता था। वो बेऐब और रास्तबाज था, खुदा से डरता था और बुराई से बचता था। अय्यूब को बड़ी दौलत और एक बड़े खानदान से नवाजा गया था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। उसके पास 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और गुद्धे थे और बहुत से नौकर थे। अय्यूब मुशरिक के तमाम लोगों में सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे अपने घरों में अपनी सालगिरह के दिन दावतें करते थे और वो अपनी 3 बहनों को उनके साथ खाने और पीने के लिए मदऊ करते थे। जब दावत का दौरानिया होता था, मुकम्मल हो जाता, अय्यूब उनके पाक होने के इंतजामात करता। सुबह सवेरे वो उनमें से हर एक के लिए जलाने की कुर्बानी देता, ये सोचते हुए शायद मेरे बच्चों ने गुनाह क्या हो और अपने दिल में खुदा को बुरा कहा हो। एक दिन आसमान पर फरिश्ते खुदावंद के सामने हाजिर होने के लिए आए और शैतान भी उनके साथ आया। खुदावंद ने शैतान से कहा, तुम कहां से आए हो? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, जमीन पर घूमते और उसके इधर उधर जाते हुए। फिर खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तुमने मेरे खादिम हैं अय्यूब पर गौर किया? जमीन पर इस जैसा कोई नहीं है। वो बेऐब और रास्तबाज है, एक शख्स जो खुदा से डरता है और बुराई से बचता है। क्या अय्यूब बलावजा खुदा से डरता है? शैतान ने जवाब दिया, क्या तुमने उसके अर्दगर्द, उसके घर और उसकी हर चीज के अर्दगर्द एक बाड़ नहीं बनाई? तुमने उसके हाथों के काम को बरकत दी है ताकि हो। इसके रीवड़ और मवेशी जमीन भर में फैल गए हैं। लेकिन अब अपना हाथ बढ़ाओ और जो कुछ उसके पास है उसे छो लो। जो कुछ उसके पास है वो तुम्हारे अख्तियार में है, लेकिन खुद इस आदमी पर हाथ न उठाना। एक दिन जब अय्यूब अपने घर में था, एक कासिद उसके पास आया और हाथ न उठाना। कहा, बील हल चला रहे थे और गुधे पास चल रहे थे कि अचानक सबा के लोग आए और उन्हें ले गए। उन्होंने खादिमों को तलवार से कत्ल कर दिया और मैं अकेला हूं जो तुम्हें बताने के लिए बच निकला हूं। जब वो बात कर रहा था, एक और कासिद आया और कहने लगा, खुदा की आग आसमान से गिरी और भेड़ बकरियां और खादिमों को जला दिया और मैं अकेला हूं जो तुम्हें बताने के लिए बच निकला हूं। जब वो अब भी बात कर रहा था, एक और कासिद आया और कहा, कुलदानियों ने 3 गरुआ बनाए, तुम्हारे ऊंटों पर हमला किया और उन्हें ले गए। उन्होंने खादिमों को तलवार से कत्ल कर दिया और मैं अकेला हूं जो तुम्हें बताने के लिए बच निकला हूं। जब वो अब भी बात कर रहा था, एक और कासिद आया और कहने लगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर दावत कर रहे थे और शराब पी रहे थे कि अचानक एक जबरदस्त हुआ सहरा से चली और घर के चारों कोनों पर लगी। वो उन पर गिर गया और वो मर गए और मैं अकेला हूं जो तुम्हें बताने के लिए बच निकला हूं। ये सुनकर अय्यूब उठा, अपनी चादर फाड़ दी और अपना सर मंडवा लिया। फिर वो जमीन पर गिरकर इबादत करने लगा और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के रहम से आया और नंगा ही लौट जाऊंगा। खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया। खुदावंद का नाम मुबारक हो। इस सब में अय्यूब ने खुदा पर कोई इल्जाम लगाकर गुनाह न किया। एक और दिन फरिश्ते खुदावंद के सामने हाजिर होने के लिए और शैतान भी उनके साथ आया ताकि अपने आप को उसके सामने पेश करे। खुदावंद ने शैतान से कहा, तुम कहां से आए हो? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, जमीन पर घूमते और उसके इधर उधर जाते हुए। फिर खुदावंद ने कहा, क्या तुमने मेरे खादिम अय्यूब पर गौर किया? जमीन पर इस जैसा कोई नहीं है। वो बेगुनाह और रास्तबाज है, एक ऐसा आदमी जो खुदा से डरता है और बदी से दूर रहता है, और वो अब भी अपनी रास्तबाजी कायम रखे हुए है। हालांकि तुमने मुझे उसके खिलाफ इकसाया कि मैं उसे बगैर किसी वजह के तबाह कर दूं। जल्द के बदले जल्द, शैतान ने जवाब दिया। आदमी अपनी जान के लिए सब कुछ दे देता है, लेकिन अब अपना हाथ बढ़ाकर उसके गोशत और हड्डियों पर मारो और वो जरूर तुम्हें तुम्हारे मुना पर लांत करेगा। खुदावंद ने शैतान से कहा, अच्छा, वो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम्हें उसकी जान को छोड़ना होगा। बस शैतान खुदावंद की हुजूरी से निकल गया और अय्यूब को उसके पांव के तलवे से लेकर सर की चोटी तक दर्दनाक फोड़ों से मुतासिर किया।
अय्यूब ने एक टूटे हुए बर्तन का टुकड़ा लिया और उससे खुद को खुजाते हुए राख में बैठ गया। उसकी बीवी ने उससे कहा, क्या तुम अब भी अपनी रास्तबाजी पर कायम हो? खुदा पर लांत करो और मर जाओ। उसने जवाब दिया, तुम एक बेवकूफ औरत की तरह बात कर रही हो। क्या हम खुदा से भलाई कबूल करें और मुसीबत ना करें? उस सब में अय्यूब ने अपनी बातों में गुनाह नहीं किया। अय्यूब के 3 दोस्त अलीफाज तिमानी, बलदत शोही और जौफर नामाती ने उन तमाम मुसीबतों के बारे में सुना जो उस पर आए, तो वो अपने घरों से निकले और एक दूसरे के साथ मशूरे से मिले ताकि उसके साथ हमदर्दी करें और उसे तसल्ली दें। जब उन्होंने उसे दूर से देखा तो वो उसे पहचान न सके। उन्होंने बुलंद आवाज में रोना शुरू कर दिया और अपनी चादरें फाड़ दें और अपने सरों पर मिट्टी डाली। फिर वो 7 दिन और 7 रातें उसके साथ जमीन पर बैठे रहे। उससे एक लफ्ज भी न कहा क्योंकि उन्होंने देखा कि उसकी तकलीफ कितनी बड़ी है। इसके बाद अय्यूब ने अपना मुना खोला और अपने पैदा होने के दिन पर लानत भेजी। उसने कहा, मेरा पैदा होने का दिन बर्बाद हो और वो रात जिसने कहा एक लड़का तसव्वुर किया गया है, वो दिन अंधेरे में बदल जाए। खुदा ऊपर से उसकी परवाह न करे, उस पर कोई रोशनी न चमके। रोशनी उनको क्यों दी जाती है जो मुसीबत में हैं, और जिंदगी उनको जो दिल के तल्ख हैं, उनको जो मौत के मुश्ताक हैं लेकिन वो नहीं आती, जो उसे छिपे हुए खजाने से ज्यादा ढूंढते हैं, जो खुशी से भर जाते हैं और कब्र को पहुंचकर खुश होते हैं। जिंदगी इस आदमी को क्यों दी जाती है जिसका रास्ता छिपा हुआ है, जिसे खुदा ने घेर रखा है? उसके दोस्त उसकी आवाजारी से परेशान होकर बोलने लगे। इलीफाज ने पहले बात की, बेगुनाह कामयाब होते हैं, तुम्हारा दुख गुनाह की निशानदही करता है। फिर बलदत ने कहा, अगर तुम रास्तबाज हो तो खुदा तुम्हें बहाल करेगा। फिर जोफर ने कहा, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, तौबा करो और खुदा तुम्हें उठाएगा। लेकिन अय्यूब ने अपनी बेगुनाही कायम रखी। मैं बेकसूर हूँ, मुझे क्यों दुख सहना पड़ रहा है? मेरा दिल पाक है। उनकी बहस कई दौर तक जारी रही। अय्यूब अपनी रास्तबाजी का दिफा करते हुए और अपने कर्ब का इजहार करते हुए, अपने शदीद दुख और दोस्तों के इल्जामात के बावजूद अय्यूब ने खुदा पर अपना ईमान जाहिर करना जारी रखा। उसने कहा, चाहे वो मुझे मार डाले फिर भी मैं उस पर उम्मीद रखूंगा। मैं यकीनन अपने रास्तों का उसके सामने दिफा करूंगा। यकीनन ये मेरे नजात के लिए साबित होगा, क्योंकि कोई बेदीन शख्स इसके सामने आने की जरात नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। और जब मेरी जल्द फना हो जाएगी फिर भी अपने गोश्त में मैं खुदा को देखूंगा। मैं खुद अपनी आंखों से उसे देखूंगा, मैं और कोई नहीं। मेरा दिल मेरे अंदर कैसे तड़प रहा है। Then a powerful storm formed, with dark clouds swirling and lightning flashing. Job अय्यूब तूफान के दरमियान खड़ा था, फितरत की खालिस ताकत को महसूस किया। जब खुदावंद की आवाज बगुले के अंदर से गरजी, आखिरकार खुदावंद ने तूफान से अय्यूब से बात की। उसने कहा, ये कौन है जो इल्म के बगैर अल्फाज के साथ मेरे मंसूबों को धंधला देता है? अपने आप को मर्द की तरह तैयार करो। मैं तुमसे सवाल है करूंगा और तुम मुझे जवाब दोगे। तुम कहाँ थे जब मैंने जमीन की बुनियाद रखी? मुझे बताओ अगर तुम समझते हो। किसने उसके पैमाइश के हुदूद मुकर्रर किए? यकीनन तुम जानते हो। किसने उस पर नापने की लाइन खींची? उसकी बुनियादें किस पर रखी गईं? या किसने उसका सिंग बुनियाद रखा? जब सुबह के सितारे एक साथ गाते थे और तमाम फरिश्ते खुशी से चलाए, क्या तुम पोलियादिस के जंजीरों को बांध सकते हो? क्या तुम ओराइन के बेल्ट को ढीला कर सकते हो? क्या तुम बुर्जों को उनके मौसमों में जाहिर कर सकते हो, या रीछ को उसके बच्चों के साथ निकाल सकते हो? क्या तुम आसमानों के कवानीन जानते हो? क्या तुम जमीन पर खुदा की हुकूमत कायम कर सकते हो? क्या तुम शेरनी के लिए शिकार कर सकते हो और शेरों की भूख को मुतमईन कर सकते हो जब वो अपने गारों में दबक जाते हैं या झाड़ी में इंतजार करते हैं? कौन कौवा के लिए खुराक फराहम करता है जब उसके बच्चे खुदा से फरियाद करते हैं और खुराक की कमी के सबब भटकते हैं? क्या तुम जानते हो जब पहाड़ी बकरियां बच्चे देती हैं? क्या तुम देखते हो जब हरनी अपना बच्चा जनती है? क्या तुम उनके बच्चे देने के महीनों को गिनते हो? क्या तुम जानते हो कि वो कब बच्चे देती हैं? वो दबक जाती हैं और लाती हैं, अपने बच्चे पैदा करती हैं, उनके दर्द-ज़ा खत्म हो जाते हैं, उनके बच्चे फलते फूलते हैं और मजबूत हो जाते हैं, जंगलों में वो छोड़ देते हैं और वापस नहीं आते।
क्या जंगली बेल तुम्हारी खिदमत के लिए राजी होगा? क्या वो रात को तुम्हारे चरनी के पास रहेगा? क्या तुम उसे जूते के साथ खेत की लकीरों पर काबू में रख सकते हो? क्या वो वादी को तुम्हारे पीछे हल चलाएगा? क्या तुम उसकी बड़ी ताकत पर भरोसा करोगे? क्या तुम अपना भारी काम उसके स्पर्द करोगे? क्या तुम उस पर एतमाद कर सकते हो कि वो तुम्हारे अनाज को खींचेगा और उसे तुम्हारे खलियान तक ले जाएगा? क्या तुम घोड़े को उसकी ताकत देते हो या उसकी गर्दन को बहते हुए बालों से ढांपते हो? क्या तुम उसे टडी की तरह छलांग लगवाते हो, अपनी फख्र भरे हनहनाहट के साथ दहशत पैदा करते हुए? ये अपनी ताकत में खुश होते हुए जोर से अपने सम मारता है और झगड़े में धावा बोल देता है। ये खौफ पर हंसता है, किसी चीज से नहीं डरता, ये तलवार से नहीं कुतराता। तरकुश उसके पहलू से झंझनाहट पैदा करता है। चमकती हुई बर्छी और नेजे के साथ पागल जोश में ये जमीन को निगलता है। ये बगल की आवाज सुनकर खड़ा नहीं रह सकता। क्या बाज तुम्हारी हिकमत से परवाज करता है और अपने परों को जनूब की तरफ फैलाता है? क्या इकाब तुम्हारे हुक्म पर ऊंचा उड़ता है और ऊंचाई पर अपना घोंसला है बनाता है? ये चट्टान पर रहता है और रात को वहीं ठहरता है। पत्थरीली चट्टान उसका किला है, वहां से ये खुराक तलाश करता है। उसकी आंखें उसे दौर से पहचानती हैं, उसके बच्चे खून पर ज़याफत करते हैं और जहां मकतूल हूं वहां ये होता है। भीमूत को देखो जिसे मैंने तुम्हारे साथ बनाया और जो बेल की तरह घास खाता है। उसकी कमर में कितनी ताकत है, उसके पेट के अजलात में कितनी कुव्वत है। उसकी दम देवदार के दरख्त की तरह हिलती है, उसकी रानों के पुट्ठे मजबूती से जड़े हुए हैं, उसकी हड्डियां हैं कांसी की नलकियां, उसके आज़ा लोहे की सलाखों की तरह हैं। ये खुदा की तख्लीकात में पहले दर्जे पर हैं। फिर भी उसका खालिक अपनी तलवार के साथ उसके पास आ सकता है। पहाड़ उसे अपनी पैदावार पेश करते हैं और तमाम जंगली जानवर उसके करीब खेलते हैं। कमल के पौधों के नीचे ये छिपा होता है। दलदल में सरकंडों के दरमियान कमल के फूल उसे अपनी छांव में छिपा लेते हैं। नदी के किनारे के पौधे उसे घेर लेते हैं। एक तेज बहता हुआ दरिया उसे खौफजदा नहीं करता। ये महफूज है, चाहे दरियाए उर्दुन उसके मना के खिलाफ जोर मारे। क्या तुम लेवियाथन को मछली के कांटे से खींच सकते हो या उसकी जबान को रस्सी से बांध सकते हो? क्या तुम उसकी नाक के जरिए एक डोरी डाल सकते हो या एक कांटे के साथ उसके जबड़े को छींच सकते हो? क्या ये तुमसे रहम की भीख मांगता रहेगा? क्या ये तुमसे नरमी से बात करेगा? क्या ये तुम्हारे साथ कोई मुआहदा करेगा ताकि तुम उसे जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम बना लो? क्या तुम उसे एक परिंदे की तरह अपना पालतू बना सकते हो या उसे अपने घर की नौजवान ख्वातीन के लिए उठा डाल सकते हो? क्या ताजिर उसका सौदा करेंगे? क्या वो उसे ताजिरों में तकसीम करेंगे? क्या तुम उसकी खाल को भालों से भर सकते हो या उसके सर को मछली पकड़ने वाले नेजों से छींच सकते हो? अगर तुम इस पर हाथ डालो, तुम जिदोजहद को याद रखोगे और दोबारा ऐसा कभी नहीं करोगे। इसे काबू करने की कोई उम्मीद छूटी, सिर्फ इसका नज़ारा ही खौफनाक है। कोई भी इतना बहादुर नहीं है कि इसे जगा सके। फिर कौन मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है? किसका मुझ पर दावा है कि मैं इसे अदा करूं? आसमान के नीचे हर चीज़ मेरी है। खुदा ने तख्लीक के असरार के बारे में अयूब से सवालात जारी रखे और कुदरती दुनिया पर अपनी ताकत और हिकमत को नुमाया करते हो। अयूब खुदा के अल्फाज से आजिज़ और हैरत ज़दा होकर जवाब दिया, मैं नाअहल हूँ, मैं आपको कैसे जवाब दे सकता हूँ? मैंने अपने मुंह पर हाथ रखा। मैंने एक बार बोला लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं, 2 बार लेकिन मैं मज़ीद कुछ नहीं करूँगा। फिर खुदा ने दोबारा बात की, अपनी ताकत और हुक्मरानी को मज़ीद वाज़े करते हुए। अयूब ने जवाब दिया, मेरे कानों ने आपके बारे में सुना था, लेकिन अब मेरी आँखों ने आपको देख लिया है। लिहाजा मैं अपने आप से नफ़रत करता हूँ और खाक और राख में तौबा करता है। जब खुदा ने अयूब से ये बातें की, इसने तीमानी एलीफिस से कहा, मैं तुमसे और तुम्हारे 2 दोस्तों से नाराज़, क्योंकि तुमने सच नहीं बोला मेरे बारे में जैसे मेरे बंदे अयूब ने बोला है। तो अब 7 बैल और 7 मेंढे ले और मेरे बंदे अयूब के पास जाओ और कुर्बानी करो, अपने लिए जलाने वाली कुर्बानी। मेरा बंदा अयूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा और मैं इसकी दुआ कबूल करूँगा और तुम्हारे साथ तुम्हारी हमाकत के मुताबिक सलूक नहीं करूँगा। तुमने मेरे बारे में सच नहीं बोला जैसे मेरे बंदे अयूब ने बोला है।
تو अलीफस थीमोनी बेल्दत शोही और जुफर नामोथी। उन्होंने वो किया जो खुदावंद ने उन्हें बताया, और खुदावंद ने अय्यूब की दुआ कबूल की। जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए दुआ की तो खुदावंद ने इसकी दौलत बहाल कर दी और इसे पहले से दुगना दे दिया। इसके तमाम भाई और बहनें और हर कोई जो इसे पहले जानते थे आए और इसके साथ खाया। इसके घर में उन्होंने इसे तसल्ली दी और दिलासा दिया उन तमाम मुश्किलात पर जो खुदावंद ने इस पर लाईं, और हर एक ने इसे चांदी का एक टुकड़ा और सोने की अंगूठी दी। खुदावंद ने अय्यूब की ज़िंदगी के आखिरी हिस्से को बरकत दी। इसके पास 14,000 भेड़े, 6,000 ऊँट थे, 1,000 जूड़े बैल और 1,000 गधे, और इसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी थीं। पहली बेटी का नाम इसने मुन्मा रखा, दूसरी का कज़न अलैहिस्सलाम और तीसरी का कर्न हफाउवे। पूरे मुल्क में कहीं भी ऐसी औरतें नहीं पाई गईं जो अय्यूब की बेटियों जैसी खूबसूरत हों, और उनके वालिद ने उन्हें विरासत में हिस्सा दिया अपने भाइयों के साथ। इसके बाद अय्यूब ने 140 साल जिंदगी गुजारी। वो देखता रहा अपने बच्चों को और उनके बच्चों को, चौथी नस्ल तक, और यूं अय्यूब वफात पा गया, एक बूढ़ा आदमी और उम्र से भरपूर। अय्यूब की जिंदगी एक ताकतवर गवाही है पायदार ईमान और इलाही हुक्मरानी की, अपने शदीद दुख और आखिरी बहाली के जरिए। हम इंसानी दुख की पेचीदगियों के बारे में सीखते हैं, गैर मुतज़लज़ल ईमान की अहमियत और खुदा के मकासद के राज़ों को। अय्यूब की कहानी हमें खुदा पर भरोसा करने की तरगीब देती है, यहाँ तक कि जब हम अपने हालात को नहीं समझ पाते।